ये पैसे के लिए काम नहीं करता है। एक आइडियोलॉजिकल वर्क है इनका ये। उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जिहाद बहुत अच्छी चीज़ है और जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी, आपको वहाँ 72 हूरें भी मिलेंगी। एक सोच है। अब यंग आदमी को अगर उसकी सोच ही खराब कर दो, सोच ही बदल दो, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? अगर पेरेंट्स उस पर थोड़ा ध्यान रखें, उसके हाव भाव पे, उसके बिहेवियर पे, तो उनको आइडिया लग सकता है कि ये आदमी जो है डेविएट हो रहा है, कुछ इसमें गड़बड़ आ रही है। आपने इतने सारे टेररिस्ट को इंटेरोगेट किया, इतने सारे एनकाउंटर किया, इन्वेस्टिगेट किया, आपने काफी देर तक उनसे बात किया। इन टेररिस्ट की मेंटेलिटी क्या है? किस मेंटेलिटी से वो काम कर रहे हैं? इट इज आइडियोलॉजी। उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जिहाद बहुत अच्छी चीज है और जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत भी ये नहीं कि आपको अकेले मिलेगी, आप रेकमेंड कर सकते हो, तो आपके पास रिकमेंडेशन पावर भी है। ओ और ये 72 हूरों वाला कंसेप्ट कैसे? आपको वहाँ 72 हूरें भी मिलेंगी। तो बेसिकली इट इज एल्योरमेंट। क्या ये सच में सच है या जो हम केवल हम देखते हैं वैसा है? दिस इज इंटरप्रिटेशन है। नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं सर। हाँ। जो टेररिस्ट जो आप इंटेरोगेट करते हैं, टेररिस्ट को समझाया जाता है। क्या वो कन्विंस्ड है इस चीज से? कन्विंस्ड है। जब अपने बांग्लादेशी पकड़े वो 98, हाँ 12-13 जो बांग्लादेशी तो शायद आपने उनसे पकड़े पूछा थे। मैं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? कहता मरने के बाद आसानी हो जाएगी। सो दे आर थिंकिंग आफ्टर डेथ क्या फायदे मिलेंगे। आपका जो 42 बम ब्लास्ट हुए थे, इसमें तो जहां तक मुझे याद है उनको कोई खास मॉनिटरी गेन भी नहीं हो रहा था। नहीं, जितने भी ये कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। जिहादी टेररिस्ट हैं, जी, ये पैसे के लिए काम नहीं करता है। एक आइडियोलॉजिकल वर्क है इनका ये। एक सोच है। अब यंग आदमी को अगर उसकी सोच ही खराब कर दो, सोच ही बदल दो, तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? और इसलिए जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, एक ही दिन गायब है तो कहाँ गायब है। भाई ट्रेनिंग के लिए जाएगा, 21 दिन ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो घर से दूर ही रहना है 21 दिन। 3 महीने की ट्रेनिंग पे जाएगा, 3 महीने कहाँ गायब हो गया घर से? अगर पेरेंट्स उस पर थोड़ा ध्यान रखें, उसके हाव भाव पे, उसके बिहेवियर पे, तो उनको आइडिया लग सकता है कि ये आदमी जो है डेविएट हो रहा है, कुछ इसमें गड़बड़ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स इस पर भी ध्यान नहीं देते। और खास तौर पे वो कम्युनिटी जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। सर्टेनली हर देखा जाए तो हर आदमी को जरूरत है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, उनकी सोसाइटी पे ध्यान रखें, उनसे कम से कम सवाल तो पूछ ले भी कहाँ थे रात को। ये ट्रेनिंग कहाँ होती है सर? जो 2 तरह की आपने ट्रेनिंग बताई। ये पाकिस्तान में, या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, या पाकिस्तान में, या बांग्लादेश। बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग होती है। इंडियन मुजाहिदीन के लोग बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान जाते थे। अच्छा। हुजी की मदद से। हुजी वहाँ उनका बांग्लादेश का पासपोर्ट बनवाती थी। ओके। फिर वहाँ से उनको पाकिस्तान भेजना। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं पीओके में, एंड पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं मोस्ट ऑफ देम पीओके में हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान इवन आईएसआई के लोग अटेंड करते हैं उनको ब्रीफ करने के लिए। इंडियन मुजाहिदीन के केस में तो उसने बताया कि इवन